नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के किसानों के मुद्दे पर हंगामे के कारण बुधवार को भी प्रश्नकाल नहीं चल सका और सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विवादों में घिरे तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सदन में आसन के पास आकर विरोध कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों से नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय मर्यादाओं के उल्लंघन पर उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से प्रश्नकाल निलंबित कर सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही। बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी और प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक के कुछ सदस्य और आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। वे कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग दोहरा रहे थे। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के कुछ सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ सदस्य संसदीय मर्यादाओं का बहुत उल्लंघन करते हैं और बार बार ऐसा होने पर उन्हें अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने विपक्षी दलों के सदस्यों से उनकी सीटों पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि वह सभी विषयों पर चर्चा कराने को तैयार है और इस संबंध में सरकार से भी आग्रह करेंगे। हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और आप समेत विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण अध्यक्ष बिरला ने कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 4:30 बजे पुनः शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों रही। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और भाजपा के जगदम्बिका पाल ने प्रश्न पूछना शुरू किया। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदस्य चाहते हैं कि किसानों से संबंधित मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और कृषि कानूनों के मुद्दे पर अलग अलग चर्चा कराई जाए। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के भगवंत मान आसन के समीप आकर विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो गई और अब कानून वापस लिया जाए। इस पर अध्यक्ष बिरला ने कहा कि सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर जाएं और वह सभी को बात रखने का पर्याप्त अवसर देंगे। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जी, आप चर्चा करना चाहते हैं तब अपने स्थान पर जाएं और संसदीय मर्यादाओं का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा और हंगामा थमता नहीं देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक 5 बजे फिर शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि जिसलिए आपको चुनकर भेजा गया है, आप जनता के उन मुद्दों को शून्यकाल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको शून्यकाल में पर्याप्त समय और अवसर दूंगा। अपनी अपनी सीट पर जाइए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा की थी और सहमति बनी थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करनी है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर निराशा जताते हुए कहा कि यह राष्ट्रपति का भी अपमान है, चर्चा आरंभ करनी चाहिए। शोर शराबा थमता नहीं देख अध्यक्ष बिरला ने बैठक को शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा की बैठक किसानों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार के स्थगन के बाद शाम 7 बजे शुरू हुई। तब भी सदन में पहले जैसा ही नजारा था। विपक्षी दलों के सदस्य विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने नारेबाजी कर सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन चर्चा के लिए है और सभी सदस्यों को नियमों के अनुसार बोलने का मौका दिया जाएगा। हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने सदन की कार्यवाही रात्रि 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की बैठक 4 बार के स्थगन के बाद रात्रि 9 बजे पुनः शुरू होने पर भी स्थिति पहले की तरह ही थी और विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए विवादों में घिरे तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह सदन नारेबाजी और तालियों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी आवाज उठाने के लिए सांसदों को सदन में भेजा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अवरोध नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति को पहले धन्यवाद देना सदन का संवैधानिक दायित्व है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा से पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में सदस्य सभी विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं और उन्हें पर्याप्त मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप चर्चा नहीं चाहते, संवाद नहीं करना चाहते और संसद की मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।
और अब खबर राज्यसभा से। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने विवादों में घिरे तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और सरकार से कहा कि वह इस विषय को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार किसानों का सम्मान कर रही है और बातचीत के द्वार खुले हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बनी सहमति के बाद उच्च सदन में इस विषय पर चर्चा के समय को 10 घंटे से बढ़ाकर 15 घंटे करने का निर्णय की घोषणा सभापति एम वेंकैया नायडू ने की, ताकि सदस्यों को किसान से जुड़े मुद्दे उठाने का समुचित समय मिल सके। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, किंतु निर्दोष किसानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और वहां विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्व की स्थिति में ही वहां विकास हो सकता है। इससे पहले भाजपा सांसद भुवनेश्वर कालिता ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने प्रस्ताव किया, राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 2021 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्यसभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कालिता ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद पेश करते हुए कहा कि सरकार किसानों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार ने किसानों को नए अधिकार दिए और उनकी कोई भी सुविधा छीनी नहीं गई है। कालिता ने कहा कि इन महत्वपूर्ण कृषि कानूनों का लाभ करोड़ों लोगों और छोटे किसानों तक पहुंचने लगा है। कालिता ने कहा कि चर्चा के लिए किसानों की खातिर दरवाजे हमेशा खुले हैं, ताकि कृषि कानूनों के इस मुद्दे को सौहार्दपूर्वक हल किया जा सके। सरकार इस संबंध में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। भाजपा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्पादन बढ़ाए जाने पर जोर था, लेकिन अब किसानों को लाभ देने पर जोर है। उन्होंने कहा कि फसलों के खेतों से ग्राहकों तक पहुंचने के दौरान बड़ी राशि बिचौलियों के हाथों में चली जाती है। नए कानूनों से ऐसी स्थिति में कमी आएगी और किसानों को अपनी फसलों की बेहतर कीमत मिल सकेगी। विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 29 जनवरी को अभिभाषण दिया था। चर्चा में भाग लेते हुए अन्ना द्रमुक के नवनीत कृष्णन ने कोरोना वायरस महामारी का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय से उठाए गए कदमों की वजह से राज्य सरकारों को स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली। बीजेपी के प्रसन्न आचार्य ने ओडिशा के अक्सर चक्रवात सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने का जिक्र करते हुए राज्य को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने की भी मांग की। द्रमुक के टी शिवा ने भाजपा नीति सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उसके 6 साल के अब तक के कार्यकाल में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। वहीं घरेलू रसोई गैस एलपीजी पर सब्सिडी कम कर दी गई है। टीआरएस सदस्य के केशव राव ने कोरोना वायरस के कारण पिछला साल काफी खराब गुजरा तथा डॉक्टरों सहित कई लोगों की मौत हो गई। महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। सपा के रामगोपाल यादव ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार बेरहम हो गई है और उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। जदयू के आरसीपी सिंह ने कहा कि चंपारण आंदोलन की तुलना मौजूदा कृषि कानूनों के साथ करना गलत है, क्योंकि चंपारण आंदोलन 3 कठिया खेती के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसमें किसानों को अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती है, लेकिन इन कानूनों में सरकार की ओर से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। चर्चा में वाम सदस्य इलामाराम करीम ने भी भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को सदन की कार्यवाही की मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने पर आगाह करते हुए कहा कि ऐसी अनधिकृत रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर उसका प्रसार संसदीय विशेषाधिकारों का हनन और सदन की अवमानना है। सभापति नायडू ने कहा कि संसदीय नियमों के मुताबिक राज्यसभा कक्ष में सेल्युलर फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ सदस्य कक्ष में बैठकर सदन की कार्यवाही को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है और सदस्यों से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। इससे पूर्व सदन में शून्यकाल हुआ, जिसमें सदस्यों ने लोक महत्व के अलग अलग मुद्दे उठाए। शून्यकाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जनवरी माह में श्रीलंका की नौसेना के हाथों तमिलनाडु के 4 मछुआरों के
मारे जाने का मुद्दा पड़ोसी देश के समक्ष उठाया गया है और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले द्रमुक के तिरुचि शिवा और अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और हर सरकार ने इसके समाधान के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस बारे में समुचित कदम उठाएगी। शून्यकाल में ही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर और 6 पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया और उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले वापस लेने की मांग की। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के राजामणि पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के 5 साल बाद भी किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाने का दावा करते हुए बीमा कंपनियों पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। शून्यकाल में ही बीजेपी के सस्मित पात्रा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने की भी मांग की। राकपा की डॉक्टर फौजिया खान ने नौकरशाही से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए भारतीय सिविल सेवाओं को विस्तार देने, अधिक संख्या में नियुक्तियां करने और नौकरशाही व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पी सुभाष चंद्र बोस ने हथकरघा क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ा मुद्दा उठाया। वहीं इसी पार्टी के अयोध्या राम रेड्डी ने बुनियादी अवसंरचना से संबंधित मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमलों का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इस संबंध में उचित कार्रवाई का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी के 3 सदस्यों संजय सिंह, सुशील गुप्ता और इंडी गुप्ता को सदन की कार्यवाही बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। शून्यकाल समाप्त होने पर संजय सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें अनुमति नहीं दी और कहा कि सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप सदस्यों ने नए कृषि कानूनों का विरोध जारी रखा और नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति नायडू ने पहले उन्हें चेतावनी दी और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने को कहा। बहरहाल आप सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने उन्हें नियम 255 के तहत दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और तीनों सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा, पर निलंबित सदस्य सदन में ही बने रहे। इस पर सभापति ने 9:35 पर बैठक 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बैठक फिर शुरू होने पर सभापति नायडू ने तीनों सदस्यों को बाहर जाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने मार्शल को बुला लिया। इसके बाद सदन में सुचारू रूप से कामकाज चला। इसके साथ ही संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।